सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कालिकाता नाम का उल्लेख मुगल बादशाह अकबर के राजस्व खाते में और बंगाली कवि विप्रदास द्वारा रचित मनसा मंगल में भी मिलता है। एक ब्रिटिश बस्ती के रूप में कोलकाता का इतिहास 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जॉब चार्नोक द्वारा यहाँ पर एक व्यापार चौकी की स्थापना से शुरू होता है। कोलकाता पश्चिम में हुगली नदी, उत्तर में ज्वार नद और पूर्व में लवणीय झील द्वारा संरक्षित था। नदी के पश्चिम तट पर ऊंचे स्थानों पर डच, फ्रांसीसी व अन्य प्रतिद्वंदियों की बस्तियां स्थित थी। चूंकि यह हुगली के बंदरगाह पर स्थित था, इसीलिए समुद्र से पहुंचने के मार्ग को कोई खतरा नहीं था। अंग्रेजों के आने से पहले 3 स्थानीय गांवों सुतानती, कालिकाता और गोविंदपुर, जो बाद में सामूहिक रूप से कोलकाता कहलाने लगे, का चयन भारतीय व्यापारियों के द्वारा बसने के लिए किया गया था। 1996 में निकटवर्ती वर्धमान जिले में एक विद्रोह होने तक मुगल प्रांतीय प्रशासन का इस बढ़ती हुई बस्ती के प्रति दोस्ताना व्यवहार हो गया था। कंपनी के कर्मचारियों ने जब व्यापार चौकी या फैक्ट्री की किलेबंदी की अनुमति मांगी, तब उनकी सुरक्षा की सामान्य शर्तों पर उन्हें इजाज़त दे दी गई। मुगल शासन ने विद्रोह को आसानी से दबा दिया, किंतु उपनिवेशियों का ईंट व मिट्टी से बना सुरक्षात्मक ढांचा वैसा ही बना रहा और यही ढांचा 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम कहलाया। 1698 में अंग्रेजों ने वे पत्र प्राप्त कर लिए, जिससे उन्हें 3 गांवों के जमींदारी अधिकार खरीदने का विशेषाधिकार प्रदान कर दिया। आइए जानते हैं फोर्ट विलियम को। पूर्वी भारत में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और जॉब चार्नोक को ये सुरक्षित एवं स्थायी ठिकाना मिलना बड़ी उपलब्धि थी। यूरोप से एशिया तक व्यापार के लिए अग्रसर अंग्रेज व्यापारियों के लिए सूरत, बम्बई और मद्रास के बाद पूर्वी भारत में सुतानती एक ऐसा केंद्र मिल गया, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे व्यापार के लिहाज से कारखाने खोले और बाद में फोर्ट विलियम की किलेबंदी करके अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हुए। अब जानते हैं कोलकाता के विकास को। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक भुगतान पर व्यापार की अनुमति दे दी। इस व्यवस्था ने कोलकाता के विकास को बहुत बढ़ावा दिया, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी कोलकाता शहर में एकत्रित होने लगे और कंपनी के झंडे के नीचे कंपनी के कर्मचारी शुल्क मुक्त निजी व्यापार करने लगे। 1742 में मराठों ने जब दक्षिण पश्चिम से बंगाल के पश्चिमी जिले में मुगलों के विरुद्ध आक्रमण शुरू किया, तब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां से शहर के उत्तर और पूर्वी भाग में एक खाई खोदने की अनुमति प्राप्त कर ली। ये मराठा खाई के नाम से जानी गई। 1756 में नवाब के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला ने किले पर कब्जा कर लिया और शहर को लूटा। भारत में ब्रिटिश शक्ति के संस्थापकों में से रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश सेनाध्यक्ष चार्ल्स वाटसन ने जनवरी 1757 में कोलकाता पर फिर से अधिकार कर लिया। जून 1757 में प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल में ब्रिटिश राज सुनिश्चित हो गया। 1772 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी नहीं बना। 1772 तक प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने प्रांतीय मुगल राजधानी मुर्शिदाबाद से सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों का स्थानांतरण कलकत्ता शहर में किया। 1773 में बम्बई और मद्रास फोर्ट विलियम स्थित शासन के अधीन हो गए। ब्रिटिश कानून को लागू करने वाले उच्चतम न्यायालय ने अपना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार शहर में मराठा खाई तक लागू करना प्रारंभ कर दिया। कलकत्ता के ब्रिटिश भाग में इतने महल थे कि शहर का नाम ही महलों का शहर पड़ गया। 1835 में आंतरिक चुंगी शुल्क वापस लिए जाने से एक खुला बाजार निर्मित हुआ। 1854 में रेलवे के निर्माण ने
व्यापार एवं उद्योग के विकास को और अधिक बढ़ावा दिया। इसी समय कोलकाता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड को पूरा किया गया। ब्रिटिश व्यापार, बैंकिंग और बीमा व्यवसाय फले फूले। कोलकाता का भारतीय उपक्षेत्र भी व्यवसाय का व्यस्त केंद्र बन गया और भारत के सभी भागों और एशिया के कई अन्य भागों के लोगों से भर गया। कोलकाता प्रायद्वीप का बौद्धिक केंद्र बन गया। आइए जानते हैं 20वीं शताब्दी में कोलकाता को। 20वीं शताब्दी में कोलकाता के दुर्भाग्य का उदय हुआ। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित किया व ढाका को पूर्व बंगाल और असम की राजधानी बनाया। कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली लाई गई। यहाँ से सरकार अपेक्षाकृत शांति से चल सकती थी। 1947 में बंगाल का विभाजन अंतिम प्रहार था। चूंकि कोलकाता की जनसंख्या बढ़ गई थी, यहाँ सामाजिक समस्याएं भी तीव्र हो गई थी और भारत के लिए स्वशासन की मांग भी। सबसे भयंकर सांप्रदायिक दंगे 1946 में हुए, जब ब्रिटिश भारत का विभाजन तय था और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच तनाव चरम पर था। 1947 में बंगाल के भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन से कोलकाता बहुत पिछड़ गया, क्योंकि यह अपने पूर्व पृष्ठभाग के एक हिस्से का व्यापार खोकर केवल पश्चिम बंगाल की राजधानी बनकर रह गया। थैंक यू। ऐसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।